हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो चैनल के आइकन पे प्रेस करके देख के आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं साथ साथ बताती रहूँगी तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वो देख के आते हैं, उसके साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी करवाया हुआ है एक्सरसाइज का, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये समझिए। पहले तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन वे होते हैं जहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता, कुछ एक टर्म होती है। ये टर्म है, ये हमारी एक टर्म हो गई इस एक्सप्रेशन में, ये दूसरी और ये तीसरी। जहाँ पे प्लस माइनस आ जाए वहाँ पे टर्म का पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस आ गया मतलब यहाँ पे टर्म खत्म। ठीक है, ये टर्म है। तो एक्सप्रेशन हमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं। ठीक है, तो वन वेरिएबल में होने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे x ही है दोनों में। ठीक है, अगर यहाँ पे x होता यहाँ पे y या z या कुछ और वेरिएबल यूज होता तो वो 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में हो जाता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x ही है यानी वन वेरिएबल में ये है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, कि ये सिर्फ x में है। रीजन बोला है ना हमें, तो हमने रीजन भी बताना है कि ये हमारा x में, क्योंकि सिर्फ इसमें x ही है, वन वेरिएबल है जो कि x है, इसीलिए ये इसने यही बोला था पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो ये है पोलिनोमियल एक वेरिएबल में। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है? वाई स्क्वेयर प्लस रूट 2, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल में ही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ y है, कोई और वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल हमारे क्या होते हैं? a से लेकर z तक के हमारे अल्फाबेट को ही हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और इन्हें वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी होती है मतलब बदलती रहती है। अगर यहाँ पे हम y की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 आएगा। तो इसीलिए ये वेरिएबल्स होते हैं कि जो वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, यस, दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। नाउ द नेक्स्ट वन, तीसरा जो हमारा पोलिनोमियल है उसको देखते हैं। पोलिनोमियल नहीं, एक्सप्रेशन देखते हैं। पोलिनोमियल तो हमें बताना है। तो देखिए ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि पोलिनोमियल की एक कंडीशन हमें याद रखनी होती है जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई, कि अगर पोलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में, और रूट का मतलब होता है हाफ। रूट का मतलब होता है कि पावर में हाफ है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ गई तो फ्रैक्शन में हमारी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में हो जाती है तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होती। तो वन वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है वो तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो नो, बिकॉज इन टर्म हम बताएंगे यहाँ पे तो पावर 1 है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बताएंगे कि इस टर्म में है। बिकॉज इन टर्म 3√t एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ वेरिएबल t इज इक्वल टू कितनी है? हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ पावर है। ठीक है, विच इज नॉट अ होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, जैसे 1 हो 2 हो पावर में। ठीक है, 3 हो 4 हो, होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो ये वन वेरिएबल है नहीं है, हमें नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं ये बताना था। अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट वन देखते हैं, y प्लस 2/y। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी नहीं होगा, सेम रीजन लिखेंगे हम, सेम तरीके से लिखेंगे। नो, बिकॉज इन टर्म 2/y एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू -1। एक्सपोनेंट मतलब y की पावर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y बाय में है, 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? y की पावर -1। अगर हम इस y को यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2y की पावर -1। ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं। तो यानी -1 पावर है, और मैंने बोला होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन देखिए, अब इसमें साफ ही दिख रहा है कि ये यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए हैं, तो ये वन वेरिएबल नहीं हो सकता। नो, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्योंकि ये 3 वेरिएबल में है तो ये वन वेरिएबल में तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है पोलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है वो
हमें बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ देखेंगे क्या है। एक्स स्क्वायर के हमने साथ देखा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1। हम इस साइन को भी साथ में लेना है, तो 1 नहीं -1 है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया। क्योंकि कोफिशिएंट का मतलब कि जिसका पूछा गया है उसके साथ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है उसके साथ। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे गाइज तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट है हमारे सेकंड क्वेश्चन का, π/2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, हमें आगे नहीं देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो हमें इसका कोफिशिएंट नहीं बताना। एक्स स्क्वायर का पूछा गया, अगर एक्स का भी पूछा गया होता तो हम यहाँ पे 1 बताते। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, π/2, एक्स स्क्वायर के जो साथ में होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही √2x - 1, अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर हो ही ना और उसका कोफिशिएंट पूछे, या फिर कोई भी टर्म जिसका कोफिशिएंट पूछा गया हो और वो वहां पे ना हो, उस एक्सप्रेशन में ना हो, तो उसका आंसर आएगा 0। नाउ द नेक्स्ट वन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें हर एक का एग्जाम्पल देना है। एक तो हमें बाइनोमियल बनानी है जिसमें डिग्री 35 होनी चाहिए, एक हमें मोनोमियल बनानी है जिसमें डिग्री 100 होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। तो अब हमें बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है और मोनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है। बाइनोमियल और मोनोमियल। बाइनोमियल में क्या होना चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए। मैंने ये थोड़ा सा लिखने के तरीके के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया गाइस, ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ लिखना है कि बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो उसका एग्जाम्पल ये है, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो उसका एग्जाम्पल ये है। मैंने ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा ही लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का नहीं आएगा कि हम इतना ज़्यादा लिखें, तो आप थोड़ा सा ही इसमें लिखना। एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 34, ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल का एग्जाम्पल। हमें डिग्री 35 दिखानी, जरूरी नहीं है हम ये एग्जाम्पल ले, और भी हो सकते हैं, बस हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 35 होनी चाहिए। हम वाई ले लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री 35 होगी, अब इसके साथ चाहिए ले लो, ठीक है। बस हाईएस्ट डिग्री हमें 35 दिखानी है, ठीक है। और 2 टर्म होनी चाहिए क्योंकि बाइनोमियल है, 2 ही। और ऐसे ही मोनोमियल में 100 बोला है डिग्री लेने के लिए, तो हम ये ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स ले, वाई ले सकते हैं, लेकिन वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि मोनोमियल है और जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की ही होती है, वेरिएबल की पावर ही डिग्री होती है, इसलिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कर दें, ठीक है। टर्म तो ये भी एक है लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें इनकी डिग्री बतानी है। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था वो भी इसी बेस पे था, डिग्री बतानी है। मतलब हमें नहीं ये नहीं पता करना कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 वेरिएबल हो 2 वेरिएबल हो, हमें सिर्फ जो मैक्सिमम डिग्री मैक्सिमम पावर है पूरे एक्सप्रेशन में वो हमें लिख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x कितनी है, 3, इसलिए डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही इसमें हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y 2 है, इसीलिए डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे 5t माइनस √7, हियर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल t 1, वेरिएबल की पावर 1 है हाईएस्ट, तो डिग्री भी कितनी हो गई, 1 ही हो गई। अब 3 है, 3 का क्या मतलब है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये समझाया था कि अकेला अगर कोई कांस्टेंट है इसका मतलब है उसके साथ कोई भी वेरिएबल की पावर 0 है, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर वो अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 0। या फिर हम ये भी याद रख सकते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जो हमेशा 0 होती है। और क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि डिग्री 0 यानी कि पावर 0, तो वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो वो 1 है,
तो उसको हमने लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर ना क्लियर हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये हमारा बेस करता है डिग्री के ऊपर। अगर डिग्री 1 होती है तो हमारा लीनियर होता है, अगर डिग्री 2 होती है तो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, अगर डिग्री 3 होती है, 3 होती है तो हमारा क्यूबिक होता है। तो हमें डिग्री देखनी है, और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट 2 हो गई। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 2। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों है? एज इट डिग्री इज 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, यही लाइन हमें सारी जगह पे लिखनी है, मैंने आगे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पे डिग्री कितनी है मैक्सिमम? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक हो गया, क्योंकि 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक होगा। एज इट डिग्री इज 3। ऐसे ही यहाँ पे डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो गया। एज इट डिग्री इज 2। यहाँ पे कितनी है डिग्री? 1। हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है, तो इसलिए लीनियर। एज इट डिग्री इज 1, क्योंकि अगर 1 है तो लीनियर होता है।